मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। 24 लाख से ज्यादा छात्रों वाली प्रवेश परीक्षा कई गड़बड़ियों के आरोपों की वजह से विवाद का केंद्र बनी हुई है। देखिए, इस पूरे विवाद ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद को भी हवा दी है और इस विवाद के बीच तमाम जो गड़बड़ियां हैं उनकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। गुरुवार को फिर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अन्य धांधली समेत परीक्षा रद्द कराने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए को हर एक केंद्र का अलग अलग परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि शनिवार के दोपहर 12 बजे तक एनटीए केंद्रवार पूरा परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से सुनवाई शुरू हुई थी और अभी 4 बजे तक चली है। हमने पिटिशनर के बिहाफ पे जितने रेड फ्लैग्स हैं केस में, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, जो एविडेंस हम इकट्ठे कर पाए हैं, वो सारे के सारे हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पिटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में गर्मागर्म बहस हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि 45 मिनट के अंदर 180 सवाल कैसे हल किए गए। सीजीआई जानना चाहते थे कि पेपर लीक परीक्षा शुरू होने से कितनी देर पहले हुआ था। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ये जानने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक कब हुआ। इसके साथ ही पेपर लीक और परीक्षा शुरू होने के बीच गैप में क्या पेपर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट तो नहीं हुआ। सीजीआई ने कहा कि पटना का हजारीबाग से क्या संबंध है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस 45 मिनट में पूरा प्रश्न पत्र हल किया जा सकता है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि पटना पुलिस का कहना है कि पेपर परीक्षा से एक दिन पहले ही शाम को लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि हजारीबाग से भी यही सूचना मिली है और पेपर लीक में गिरफ्तार किए गए लोगों का भी यही कहना है कि परीक्षा की तारीख से पहले ही यानी पिछली शाम को ही प्रश्न पत्र हल कर दिया गया था और परीक्षार्थियों को याद करवा दिया गया था। कोर्ट अब 22 जुलाई को नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा। पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट बिल्कुल कन्विंस है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, बट ओनली क्वेश्चन इज कि पेपर लीक कब हुआ है। हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और एविडेंस दिखाए हैं कि पेपर लीक हजारीबाग से 3 मई को हुआ था। वहीं पे पूरी टेम्परिंग हुई थी उसकी हजारीबाग सेंटर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को ये एनटीए क्लेम करती है कि ये गार्डेड बॉडी व्हीकल्स के अंदर, GPS इनेबल्ड व्हीकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट वहाँ पे क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट हुए थे ई-रिक्शा में विदाउट एनी गार्ड। और वो ई-रिक्शा ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को लेके SBI बैंक जाने की जगह सीधा OSS स्कूल हजारीबाग में पहुंचा था, जहाँ पे उसकी टेम्परिंग हुई थी। बाद में उसको ग्लू स्टिक से चिपका के वापस पैक किया गया था। और CBI के वकील का कहना है कि ये क्वेश्चन पेपर लीक 5 मई 2024 को मॉर्निंग में हुआ था, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट कन्विंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम उसमें नहीं था कि उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया जाए और उसके बाद कैंडिडेट्स को रटवाया जाए। इस बीच सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 छात्रों से पूछताछ की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि MBBS 3rd ईयर के 3 छात्रों और 2nd ईयर के 1 छात्र को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय ले जाया गया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने 6 FIR दर्ज की है। बिहार में दर्ज FIR में प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज FIR में अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी और के पेपर देने और धोखाधड़ी से संबंधित मामले दर्ज हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ के आधार पर एजेंसी की अपनी प्राथमिकी नीट स्नातक 2024 में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच से संबंधित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।